माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने एज गैप के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते को कैबिन में आने के लिए कह देते हैं और वो अपने नर्स के साथ कुछ पेशेंट की हिस्ट्री को डिस्कस करने में बिजी होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जैसे ही ते कैबिन में आ जाते हैं, वो देखते हैं कि जेके के सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी नर्स है और जो कि थोड़ा सा जेके के करीब होके खड़ी हुई है और वो झुकी हुई है, जिससे उनका बॉडी जेके के ऊपर काफ़ी ज़्यादा झुका हुआ है और उनकी क्लीवेज शो हो रही है। पर जेके का ध्यान पूरा का पूरा फाइल पे था और वो अपनी नर्स से कुछ पेशेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बस ये देखकर गुस्से से आग बबूला हो रहे थे और वो कंटिन्यूसली उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। जेके जब अपना बात को ख़त्म कर देते हैं, वो पूरा उन्हें अच्छे से समझा देते हैं, तो वो ते की तरफ देखते हुए स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं, ते तुम आ गए, चलो आओ इधर बैठो। और ये सुनते ही ते कुछ नहीं कहते हैं, वो अपनी जगह पे ही बस खड़े हुए थे। वो गुस्से में उनकी तरफ देख रहे थे। जेके जब देखते हैं कि ते कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे और वो उनके करीब नहीं आ रहे हैं, उनके पास नहीं आ रहे हैं, तो वो बस अपनी नर्स से कहते हैं कि ठीक है, ये फाइल लो और तुम यहाँ से जाओ। तभी वो नर्स डॉक्टर जियोन को सिड्यूस करने के बहाने से और भी उनके करीब आ जाती है और उनके हैंड से फाइल को लेते हुए उनके हैंड को बहुत ही प्यार से पकड़ लेती है, जिसे देखकर ते और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो बस जंकुक की तरफ अपनी रेड आइज करके देख रहे थे। जेके तुरंत ही अपने हैंड को उस नर्स से अलग करते हैं और वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये फाइल पकड़ो और जाके इसे अच्छे से स्टडी करो। ये सुनकर वो नर्स उन्हें कहती ओके डॉक्टर जियोन, और वो स्माइल करते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश होते कैबिन से बाहर चल जाती हैं, जिसे देखकर ते को बस उन दोनों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसे देखकर जेके एक डीप ब्रेथ लेते और अपने सलाइवा को निकलते हुए वो ते की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेबी तुम वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ पे आओ। ये सुनकर बस ते गुस्से में रूम के अंदर आ जाते हैं और उनके सामने खड़े हो जाते हैं। ते को ऐसे देखकर जेके स्माइल करते हुए उनके करीब झुकते हैं और उनके पास आके बहुत ही प्यार से उनके हैंड को पकड़ते हुए कहते हैं, बेबी बॉय, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें और जिमिन को लेने आ जाऊंगा, तो तुम क्यों खुद आ गए। मैं तुम्हें पिक कर सकता हूँ, तुमने थोड़ा सा वेट क्यों नहीं करा, मैं आ जाता, बस अभी ये कुछ वर्क ही ख़त्म करने वाला था मैं। तभी ते उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या आप सबसे ऐसे ही बात करते हैं। ये सुनकर जेके थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं, क्या मतलब ते, मैं कुछ समझा नहीं। ये सुनते ही ते उनसे फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, अंकल आप क्या सबसे इतना ही क्लोज होके बात करते हैं। ये सुनने के बाद जेके स्माइल करने लगते हैं और वो ते की तरफ देखते हुए कहते हैं कि बेबी बॉय, मैंने कहा ना तुम मुझे अंकल नहीं डैडी बोला करो, और मैं सबसे ऐसे बात नहीं करता हूँ। क्या मेरा बेबी जेलस है। और वो ये कहकर हंसने लगते हैं और वो ते के बेहद करीब आ जाते हैं उनके चेहरे के, और वो उनके चेहरे पे अपने हैंड को, अपनी फिंगर को स्लाइड करने लगते हैं, उन्हें बहुत ही सेक्सी वे में टच करने लगते हैं, जिससे ते बस उनकी तरफ देखते हुए उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मुझे ठीक से बताइए कि आप सबसे ऐसे ही बात करते हैं। तभी जेके उनसे कहते हैं, नो बेबी, मैं किसी से ऐसे कोई बात नहीं करता हूँ, और तुम जानते हो ना कि डैडी सिर्फ तुम्हें पसंद करते हैं। ये सुनने के बाद ते का मूड थोड़ा सा ठीक होता है और वो स्माइल करने लगते हैं। और तभी जेके उनसे कहते हैं, जिमिन कहाँ है, जिमिन नहीं आया तुम्हारे साथ। तभी ते उनसे कहते हैं कि नहीं, वो कुछ काम के लिए रुक गया है, और ये कहकर वो स्माइल करने लगते हैं। जेके स्लोली अपने हैंड को स्लाइड करते हुए ते के नेक पे लेके जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने बाइट करा था। वो उस पे अपने फिंगर को बहुत ही प्यार से स्लाइड करने लगते हैं। ते उनकी तरफ देखते कहते हैं, प्लीज़ ऐसा करना बंद कीजिए। पर जेके उन्हें तुरंत ही अपने करीब खींच लेते हैं और उनके कमर में अपने हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं अपने हाथ से, और उन्हें अपने करीब खींचते हुए उनसे कहते हैं, क्यों बेबी बॉय, तुम्हें क्या ये पसंद नहीं है। तुम तो खुद डैडी के पास आना चाहते थे, डैडी अब तुम्हें अपने पास ला रहा है तो तुम्हें पसंद क्यों नहीं आ रहा है। ये सुनकर ते काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगते हैं
और वो उनसे अपनी बहुत ही शेकिंग वॉइस में कहते हैं, प्लीज़ ऐसा करना बंद कीजिए, मुझे पेन हो रहा है। तभी जेके उनसे कहते हैं, बेबी बॉय तुम्हें कहाँ पेन हो रहा है? डैडी ने क्या तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हार्डली पनिश किया है? तुम्हें अपने इन बाइट मार्क पे पेन हो रहा है? ये सुनने के बाद ते बस अपने फेस को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं। जेके उनकी बॉडी पे टच करते हुए पूछने लगते हैं, बेबी बॉय टेल मी तुम्हें कहाँ पेन हो रहा है? जेके की इतनी ज़्यादा शेमलेस बातें सुनकर ते बहुत ज़्यादा शर्माने लगते हैं। जेके उन्हें बहुत ही प्यार से उठाते हैं और वो अपने रूम के टेबल पे लाके उन्हें बैठा देते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी बॉय अब मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ पेन हो रहा है? जेके की बात सुनकर ते एक डीप ब्रेथ लेते हैं और बहुत ही अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं कि मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है। जिसे सुनकर जेके कहते हैं, ओके बेबी बॉय मैं अभी तुम्हें चेक करता हूँ। और वो ये कहते हुए तुरंत ही उनके शर्ट के ऊपर से उनकी चेस्ट को हाथ लगाने लगते हैं। वो बार बार ते से पूछ रहे थे, टेल मी बेबी बॉय तुम्हें कहाँ पेन हो रहा है? पर ते उन्हें ठीक से नहीं बता रहे थे, वो बस शर्माए जा रहे थे। जिससे जेके उनसे कहते, बेबी बॉय मुझे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे लगता है तुम्हारी शर्ट को मुझे ओपन करना होगा, तभी मैं ठीक से तुम्हें देख पाऊँगा और मैं ठीक से तुम्हारा इलाज कर पाऊँगा। और ये कहते हुए वो उनके शर्ट के बटन्स को अनबटन कर देते हैं, जिससे अब ते की नेकेड चेस्ट उनके सामने होती है। जिसे वो देख रहे थे कि उन्होंने जो सुबह उनकी बॉडी पे इतने ज़्यादा किस के मार्क दिए थे, हिकिस के मार्क, और उनकी निपल पे बाइट किया था, वो पूरा एकदम रेड हो रखा है एरिया। जिसे देखकर जेके स्मक करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं और कहते हैं, बेबी बॉय तुम डैडी के दिए हुए मार्क में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। और उन पे अपने हैंड को बहुत ही प्यार से सहलाने लगते हैं। जिससे ते एक डीप ब्रेथ लेते हैं, वो थोड़ा सा कराते हुए बस अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। जेके ये देख के स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते। और वो ये कहते हुए उनकी चेस्ट को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए उनकी निप्पल को अपने फिंगर में लेके जैसे ही पिंच करते हैं, ते एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मौन करते हैं और उनसे कहते हैं, प्लीज़ डैडी ऐसा करना बंद कीजिए। उनकी इतनी ज़्यादा स्वीट एंड सेक्सी वॉइस सुनकर जेके स्माइल करते और कहते हैं, बेबी बॉय क्या यहाँ दर्द हो रहा है? ते इनोसेंटली यस में अपने हेड को शेक कर देते हैं। जिसे देखकर जेके स्मक करते हैं और वो अपने होठों पे अपनी जीभ को फहराने लगते हैं। जिसे देखकर ते थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? अब आप मुझे छोड़े, मुझे जाना है। ये सुनकर जेके स्माइल करते और कहते हैं, बे बॉय अभी मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करा है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? इससे तुम्हें और भी ज़्यादा पेन होगा नहीं तो। और अभी ऐसे ठीक से पता नहीं चल रहा है यहाँ पे तुम्हें जहाँ पेन हो रहा है, क्या मैं इसे अच्छे से टच कर सकता हूँ? ते बस अपने माइंड में सोच रहे थे कि वो ऑलरेडी अपने हैंड से टच कर तो रहे, वो और कैसे टच करना चाहते हैं। ये सोचकर वो बस कुछ नहीं जेके की तरफ देख रहे थे। जेके स्लोली अपने हैंड से ते की चेस्ट को मसाज करने लगते हैं। फिर वो ते की तरफ देखते हुए बहुत ही अपनी स्वीट वॉइस में बोलते हैं कि बे बॉय क्या मैं इधर किस कर सकता हूँ, लिक कर सकता हूँ, मुझे यहाँ से मिल्क चाहिए। ये सुनकर ते अपनी आइज़ को बिग कर लेते और कहते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं? इसमें कोई मिल्क नहीं है, इसमें कोई मिल्क नहीं आता है, प्लीज़ आप मुझे छोड़े, मुझे जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे घर जाना है। तभी जेके तुरंत ही अपने माउथ को ते के चेस्ट पे ले आते हैं और बहुत ही प्यार से उनकी निप्पल को अपने माउथ में लेके उन्हें लिक करने लगता है। अपनी टंग से वो उन्हें लिक कर रहे थे, सक करना शुरू कर देते। फिर वो जिससे ते बहुत ही ज़्यादा मौन करते हैं और वो टेबल के कॉर्नर को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं। जेके धीरे धीरे उनके ऊपर पूरा झुक जाते हैं और वो उन्हें टेबल पे लिटा देते हैं। ते बस जेके को बार बार रुकने के लिए कह रहे थे, पर जेके ते की सारी बातों को इग्नोर कर रहे थे और वो ते की
चेस्ट पे बारी बारी से किस करने लगते हैं और उसे सक करने लगते हैं, जिससे ते बहुत ही हैवीली ब्रीथ ले रहे थे और जेके को मना कर रहे थे। पर जेके को जैसे ते की वॉइस एक रोमांटिक म्यूजिक लग रहा था, वो बस उनकी वॉइस में, उनके चेस्ट के टेस्ट में खोते जा रहे थे। फिर वो जब दोनों चेरीज का अच्छे से टेस्ट ले लेते हैं, वो ते की तरफ देखते हुए उन्हें छोड़ते हैं और वो फिर धीरे से ते के ऊपर उनके चेहरे के करीब आते हैं और उनके होठों पे बहुत ही प्यार से किस करने के बाद उनसे अलग होते हैं और वो ते को ठीक से बैठा देते हैं और वो उनसे कहते हैं, बे बॉय सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, अगर इसमें से मिल्क आए तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते, बहुत ही कंफ्यूज होके देखते और कहते हैं कि मिल्क मिल्क कैसे आ सकता है। ये सुनते ही जेके स्मक करते हैं और वो कहते हैं कि सब कुछ हो सकता है बेबी बॉय, और मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, इसे तुम टाइम से लोगे तो डेफिनेटली इसमें मिल्क आ जाएगा। और तुम क्या नहीं चाहते हो कि डैडी को तुम अपने मिल्क का टेस्ट दो, डैडी इसके लिए बहुत ज़्यादा नीडी हैं। ये सुनकर वो ते की तरफ देखने लगते हैं। ते बस शाय कर रहे थे, वो उनकी सारी बातों से बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे। जेके बस ते की तरफ देख रहे थे। वो स्लोली ते के और भी करीब झुक जाते, वो उनके लिप्स पे बहुत ही प्यार से किस करते और कहते हैं कि चलो बेबी बॉय मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। और फिर जिमिन भी अब जब तक अपने घर पहुँच गया होगा ना, ये सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि वो जिमिन अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए रुक गया, मुझे चेस्ट में पेन हो रहा था तो मैं यहाँ पे आ गया। ये सुनकर जेके स्माइल करते और कहते हैं, डोंट वरी, मैं जिमिन को पिक कर लूँगा और मैं तुम्हें तुम्हारे मेंशन छोड़ देता हूँ। ये सुनकर ते थोड़े से नर्वस होते हैं कि जिमिन तो शुगा ह्योंग के साथ है, अगर जेके को पता चल गया तो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। वो जिमिन को लेके बहुत ज़्यादा केयरिंग है। ये सुनकर ये सब सोचों में ते बहुत ज़्यादा बिजी थे। वो तभी जेके अपनी नर्स को बुलाते हैं और वो ते के लिए मेडिसिन लाने के लिए कह देते हैं। ते बस अपनी सोच में डूबे थे। जेके ते के बेहद करीब थे। वो तुरंत ही ते को मेडिसिन देते हुए उन्हें समझा देते हैं और कहते हैं कि बेबी बॉय तुम्हें ये एवरीडे लेनी होगी, इससे कुछ ही टाइम में यहाँ से मिल्क आने लगेगा। और वो ते की शर्ट पे पॉइंट आउट कर रहे थे उनके चेस्ट की तरफ, जिससे ते बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं और वो फिर जेके उन्हें अपने साथ लेके कार में आ जाते हैं। ते बहुत ज़्यादा शांत थे, वो बस डर रहे थे कि जिमिन के बारे में पता ना चल जाए। वो जिमिन को टेक्स्ट कर देते हैं, जिससे जिमिन ऑलरेडी अपने स्कूल के बाहर जेके के लिए वेट करने लगता है अपने अंकल का। ते जैसे ही अपने मेंशन में जाते हैं, जेके उनके हैंड को पकड़ लेते हैं और वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगते हैं। ते भी उन्हें फुल पैशन के साथ, फुल लव के साथ किस बैक करते हैं। जेके ते से कहते हैं कि बेबी बॉय मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।